कहा जाता है कि जब तांत्रिक साधु ने काली देवी की पूजा पूरी की तो देवी की शक्ति इतनी प्रबल हो गई कि वह काले बादल के रूप में गांव पर सवार हो गई। देवी के क्रोध ने गांव के अंदर सब कुछ तोड़ दिया। साधु ने इस क्रोध को शांत करने के लिए गांव में एक मानव बलिदान करने की योजना बनाई थी। हर पूर्णिमा की रात एक व्यक्ति को चुनकर देवी को अर्पित किया जाता था। यह बलि वर्षों तक चलती रही और लोग इस डर से चुप रहे कि अगर कोई इसका विरोध करेगा तो देवी और अधिक प्रकोपित होगी। इतिहास में यह कहा जाता है कि उस बलिदान के बाद गांव का स्वरूप ही बदल गया। काली देवी की पूजा से न सिर्फ सूर्य की किरणें गायब हो गईं, बल्कि गांव में खून के कतरे हर कोने में फैले थे। अब हर पूर्णिमा की रात कोई न कोई गायब हो जाता था। गांव वाले इस अंधेरे से हमेशा डरे रहते हैं। हर परिवार ने यह कहानी अपने बच्चों को सुनाई कि कोई भी पूर्णिमा की रात घर से बाहर न निकले, क्योंकि रात के अंधेरे में खो जाने वाले लोग फिर कभी लौट कर नहीं आते। कुछ लोगों ने देखा था कि रात को एक काले धुएं का उठना और फिर आकृति बनती हुई दिखना, जैसे कि कोई तांत्रिक शक्ति धीरे धीरे अपने बलि के शिकार के पास पहुंच रही हो। कई रातों तक गांव वालों ने काले राक्षसी स्वर सुने थे जो उनसे कुछ कहते थे, लेकिन उस आवाज में हमेशा सुनने वाले की आत्मा को डरा देने वाली गूंज थी। कुछ और लोग बताते हैं कि गांव में एक पुराने मंदिर की घेराबंदी के पास उन्होंने रोशनी की तेज लकीरें देखी थी जो अचानक से गायब हो गईं। कई गांव वाले इसे देवी का संकेत मानते हैं, लेकिन वे कभी भी पूरी तरह से जान नहीं पाए कि वह रोशनी क्यों और कहां से आई थी। यह अंधेरा अब एक चमत्कारी और खतरनाक जादू बन चुका था। लोग हर दिन इसी डर में जीते थे कि कहीं अंधेरे में फिर कोई गायब ना हो जाए या कहीं देवी का क्रोध फिर से ना आ जाए। अब इस रहस्य को सुलझाने के लिए अर्जुन आता है, जो इस अंधेरे गांव में एक नई सच्चाई की खोज में है। लेकिन क्या वह इस अंधेरे से उबर पाएगा?